हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो ये टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे एजुकेशन कैसे डेवलप हुई ब्रिटिश रूल से शुरू होकर टिल 1947 हमें इंडिपेंडेंस मिलने तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और कमीशंस लाए गए बाय द ब्रिटिशर्स एंड क्या उनका इंपैक्ट पड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, वो हम आज देखेंगे। एंड लास्ट में हम कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको कैसे MCQs एग्जाम में दिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न हैड नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर द फर्स्ट 60 ईयर्स ऑफ इट्स डोमिनियन इन इंडिया। जैसे हम सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इन प्रमोटिंग एजुकेशन। वो जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी और प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के साथ इंडिया में आए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड अ फ्यू नॉलेजेबल इंडियंस हु कुड हेल्प देम इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन लैंड्स। उन्हें जस्ट एक फ्यू नॉलेजेबल इंडियंस चाहिए थे जो उनकी हेल्प कर सके इन इंडियन लैंड मैनेजमेंट। द मिशनरीज हेल्प इन द अनफोल्डिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इन द मेन फॉर देयर प्रोसेलेटिंग टास्क। प्रोसेलेटिंग टास्क का मतलब क्या होता है? टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू द अनदर रिलीजन। उनका जो मिशनरीज ने हेल्प किया इन अनफोल्डिंग ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन बट इन द एम ऑफ प्रोसेलेटिंग टास्क। दे हुक्ड अप मैनी एजुकेशनल सेंटर्स विद द एजुकेशन एज द बेस्ट मेथड टू एन एंड विच वॉज टू सिविलाइज एंड क्रिश्चनाइजिंग द इंडियन पीपल। जैसे हमने लास्ट पॉइंट में देखा था, उन्होंने काफ़ी एजुकेशन सेंटर्स डेवलप किए बिकॉज उन्हें लगा कि एजुकेशन एक बेस्ट मेथड है टू क्रिश्चनाइजिंग द इंडियन पीपल। द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज इन ब्रिटिश इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857। बिकॉज 1857 तक जो हमारा रूल था ब्रिटिश का, वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बट ईस्ट इंडिया 1857 के रिवोल्ट के बाद, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था 1857 रिवोल्ट वाली वीडियो में, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो डायरेक्ट चला गया था अंडर ब्रिटिश क्राउन, इंडिया का रूल। सो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा चार्टर एक्ट 1813। द एक्ट ऑथोराइज मिशनरीज टू ट्रैवल टू इंडिया एंड स्प्रेड एजुकेशन। एक्ट ने ऑथोराइज किया मिशनरीज को कि वो ट्रैवल करें टू इंडिया एंड टू स्प्रेड एजुकेशन। अ सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज हैड बीन सेट असाइड ईच ईयर फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड द रिवाइवल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर अमंग द पीपल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। उस एक्ट का प्रोविजन था कि मिनिमम 1 लाख रुपीज़ हर साल यूज़ किए जाएँ इन प्रमोटिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, बट द अमाउंट सेट असाइड इन इनसफिशिएंट टू मीट द एजुकेशन नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। सो इसी की वजह से, क्योंकि जो अमाउंट थी वो काफ़ी इनसफिशिएंट थी टू मीट द एजुकेशन नीड्स ऑफ इंडियन पीपल, इसी की वजह से जो हमारे एजुकेशनल प्रोग्रेस थी वो काफ़ी स्लो रही टू द इनएडुकेट फंड्स। उसके बाद हमारा लॉर्ड मैकॉले's मिनट आए 1835। ऑन जून 10, 1834 लॉर्ड मैकॉले अराइव्ड इन इंडिया एज अ लॉ मेंबर of the Governor General's Executive Council. In his capacity as a law member, he had been asked to provide his legal opinion on any other possible use of 1 लाख रुपीज़। जैसे हमने लास्ट 1813 एक्ट में देखा कि जो हमारा 1 लाख रुपीज़ था वो हमारा प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा था, ठीक है, एंड काफ़ी कम पड़ रहा था इन टू मीट द एजुकेशन नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। सो इन्होंने इनको काम दिया गया कि ये प्रोवाइड करें लीगल ओपिनियन कि 1 लाख जो रुपये हैं वो कैसे अच्छी तरह से यूज़ हो सकते हैं, सेट असाइड फॉर एजुकेशन अदर दैन द ओरिएंटल एजुकेशन अलोन। He was also asked to interpret the meaning of Section 43 of 1813 Charter Act. As a result, when the papers concerning the dispute were presented to him in the council, he wrote his famous minute concerning the new education policy. And इसी सब डिस्प्यूट के दौरान उन्होंने अपने फेमस मिनट्स राइट डाउन किए। एंड इसी लॉर्ड मैकॉले's मिनट में उनका मेजर जो पॉइंट था, एक ही पॉइंट था कि जो भी गवर्नमेंट का जो भी पैसा खर्च हो वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पे हो, नॉट ऑन ओरिएंटल एजुकेशन। जो भी हो यूटिलाइज हो वेस्टर्न एजुकेशन पे हो। सो नेक्स्ट हमारा वुड्स डिस्पैच 1854। चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट 1784 of East India Company. He had also been the Secretary of State of India. He had a great impact on disseminating education in India. चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे उस टाइम के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू पिट्स एक्ट 1784 के, एंड ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे इंडिया के, एंड ही हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिसेमिनेटिंग एजुकेशन इन इंडिया। इन 1854 ही सेंड अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनको ये एक डिस्पैच भेजते हैं। वुड्स डिस्पैच सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। उन्होंने सजेस्ट किया जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। थ्रू द डिस्पैच ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट हाउ स्कूल्स यूज एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम एंड द इंग्लिश शुड बी द मीडियम फॉर कॉलेज लेवल एजुकेशन। उन्होंने बोला कि प्राइमरी स्कूल्स को यूज़ करना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, एंड जो हमारे हाई स्कूल्स हैं उन्हें एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम में, एंड जो हमारे कॉलेज लेवल पे एजुकेशन है वो हमारी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में। Hence the Woods dispatch is considered as the Magna Carta of the English education in India. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा किसे कंसीडर करते हैं हम, दैट इज वुड्स डिस्पैच 1854।
उसके बाद आया हमारा हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-1883. It was formed in 1882 as the achievements of the Woods Dispatch of 1854 under W. Hunter. So ये 1882 में फॉर्म हुआ तो एज द अचीवमेंट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच जो 1854 में वुड्स डिस्पैच हमने आया था, जो हमने पीछे डिस्कस किया, उसके अचीवमेंट्स को असेस करने के लिए ये हंटर कमीशन फॉर्म हुआ. इट रिकमेंडेड डिवाइडिंग सेकेंडरी एजुकेशन इनटू 2 कैटेगरीज. इन्होंने रेकमेंड किया सेकेंडरी एजुकेशन से 2 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए. एक थी वोकेशनल, एक थी लिटरेरी एजुकेशन. इट एम्फेसाइज वुमेन्स एजुकेशन आउटसाइड ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स. द कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी ट्रांसफर टू म्यूनसिपल बोर्ड्स एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट. सब मतलब सो मेजर एम था इनका टू डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन. आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा सबसे पहले डिसेंट्रलाइज प्राइमरी एजुकेशन की बात किसने करी थी, दैट इज हंटर एजुकेशन कमीशन ने. सो इन्होंने कंट्रोल किया प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी ट्रांसफर टू म्यूनसिपल बोर्ड्स एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट. So next हमारा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904. एज पर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 ऑल यूनिवर्सिटीज़ केम अंडर द गवर्नमेंट्स कंट्रोल. सो इस एक्ट के द्वारा जो हमारी ऑल सभी यूनिवर्सिटीज़ थी वो डायरेक्ट कंट्रोल पे आ गई अंडर द गवर्नमेंट. मोर एम्फोसाइज ऑन रिसर्च एंड स्टडी इंस्टेड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन यूनिवर्सिटीज़. इस एक्ट ने बोला कि जो हमारा मोर मेजर फोकस होना चाहिए वो रिसर्च एंड स्टडी पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. द एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ फेलोज एंड द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड दैम. अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी सेनेट डिसीजन गवर्नमेंट एक्वायर्ड द वीटो पावर. यूनिवर्सिटी सेनेट डिसीजन के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने अभी वीटो पावर ले ली थी. इट केम अप विद द स्ट्रिक्टर एफिलिएशन रूल्स. नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसीज 1913. द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द डिमांड ऑफ नेशनल मूवमेंट लीडर्स टू इम्प्लीमेंट कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया. दे डिड नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन. सो उस टाइम के नेशनल जो हमारे मूवमेंट लीडर्स थे उनका ये कहना था कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए वो कंपलसरी होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे मैथ्स एजुकेशन की. हाउएवर ही अनाउंस द फ्यूचर पॉलिसी टू इरेडिकेट इलिटरेसी. हालांकि उन्होंने अनाउंस की रही थी एक फ्यूचर पॉलिसी टू इरेडिकेट इलिटरेसी. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर आस्क्ड टू assume रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू द पुअर एंड मोर डिसएडवांटेज क्लासेस. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बोला गया था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू द पुअर एंड डिसएडवांटेज क्लासेस. सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिटी एंड प्राइवेट एफर्ट्स टू इम्प्रूव. ईच प्रोविंस विल हैव इट्स ओन यूनिवर्सिटी. हर एक प्रोविंस को उनकी यूनिवर्सिटी असाइन करी गई. सो नेक्स्ट हमारा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919. Because of the poor performance of the students at Calcutta University, the Sadler University Commission was set up. It reviewed all the universities in India. The critical points of the Sadler University Commission are as follows. सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप किया गया एंड इस कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू किया गया. इनके मेजर पॉइंट है इट फोकस्ड ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन. इट फॉलोज द आइडियोलॉजी दैट देयर शुड बी एन इंप्रूवमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन टू इंप्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन. सो सैडलर कमीशन ने बोला गया कि सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे इंप्रूवमेंट होगी. इट केम अप विद द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट बोर्ड्स फॉर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन. उन्होंने सजेस्ट किया कि सेपरेट बोर्ड्स होने चाहिए सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए. It focused on educating females, training teachers, providing technical education and applying scientific knowledge. It emphasized that all universities should function autonomously. So इन्होंने बोला कि हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से फंक्शन करनी चाहिए. So next हमारा वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन बाय INC in 1937. In 1937, Indian National Congress organized a conference in Varda to discuss education. It developed a scheme focused on practical education, that is learning through activities based on Gandhi's ideas. सो इनमें क्या कुछ इंक्लूड था. द सिलेबस शुड कंसिस्ट ऑफ बेसिक हैंडीक्राफ्ट. सिलेबस में शुड कंसिस्ट ऑफ बेसिक हैंडीक्राफ्ट इंक्लूड होने चाहिए. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए फॉर द फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूलिंग. एवरीवन शुड एजुकेट स्टूडेंट्स इन हिंदी टिल क्लास 7 एंड इन इंग्लिश आफ्टर क्लास 7. क्लास 7 तक हर स्टूडेंट को हिंदी में पढ़ाना चाहिए और क्लास 7 के बाद इन इंग्लिश. ठीक है. सो ये बेसिक पॉइंट थे वर्धा स्कीम के. सो इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं. So when was the National Council of Education established? That is 15 August 1906. Through which educational report Calcutta University came into existence? ये हमने देखा था. That is Woods Dispatch. In which act yearly 1 lakh was allotted for the education of Indians? ये भी हमने सबसे पहले देखा. That is 1813 Charter Act. So who founded the Anglo-Vedic College? That is Lala Hansraj. द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वर एस्टैब्लिश इन विच ईयर? सो सबसे पहले जो 3 यूनिवर्सिटी आई थी वो आई थी कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे. सो ये कब आई थी तीनों यूनिवर्सिटीज़? दैट इज़ 1857 में. दैट इज़ अ वीमेंस यूनिवर्सिटी. इन चारों में से कौन सी वीमेंस यूनिवर्सिटी है? दैट इज़ बनस्थली विद्यापीठ.
द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय, मॉडर्न एजुकेशन का जो फाउंडेशन थी किनके द्वारा रखी गई, दैट इज़ मैकॉलेस मिनट्स ऑफ 1835। हालांकि इससे पहले चार्टर एक्ट आ चुका था 1813 में, जो मेजर हम फाउंडेशन कंसिडर करते हैं दैट इज़ मैकॉलेस मिनट ऑफ 1835 को। विच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम, दैट इज़ सैडलर कमीशन। सो जैसे हमने देखा था कि उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए सो इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी ऑफ पूना इन 1916, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी ऑफ पूना के सबसे पहले वाइस चांसलर कौन बने थे, दैट इज धोंदो केशव कारवे। द फर्गूसन कॉलेज एट पुणे वाज फाउंडेड इन 1885 बाय, जो हमारा FC कॉलेज है पुणे में वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, दैट इज द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन मिनट सिस्टम इन इंडिया, ये भी हमने देखा था, दैट इज चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854। यह सभी ईयर आपने याद रखने हैं। मैकॉलेस मिनट आया था 1835 में, इंडियन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1882 में, देन चार्ल्स वुड डिस्पैच इन 1854 में, एंड रेलवे कमीशन आया था 1902 में। अगर आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो आपको याद रखने हैं ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय, जो मॉडर्न एजुकेशन तक फाउंडेशन किसने रखी थी, पीछे हमने देखा मैकॉलेस मिनट्स ऑफ 1835, हंटर कमीशन 1882, वुड्स डिस्पैच इन 1854 एंड चार्टर एक्ट 1813। ये सब ईयर्स पे मैं आपको दोबारा से इसलिए फोकस करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। विच वर द फर्स्ट मदरासा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, सो सबसे पहले मदरासा कहाँ सेटअप किया गया था, दैट इज़ कलकत्ता में। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।